कभी ये माफिया, कभी वो माफिया, पर पूरी कौम माफिया, सब लोग माफिया, तू माफिया, मैं माफिया, हर आदमी माफिया। कि किसी के बाप में जरूरत नहीं है कि वो कश्मीर के ऊपर होने वाले जुल्म को जस्टिफाई करार दे और फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर खामोश रहे। सियासत जी, सियासी फैसला ये आ गया इसलिए डॉलर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, बेयकीनी हो जाएगी। कोई बेयकीनी इससे ज्यादा क्या होगी जो इस मुल्क के अंदर 1-1.5 साल से जो बेयकीनी चल रही है। आप मुझे बताइए, कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में कौन लेके गया था? पंडित नेहरू। और उसी की मूव की भी रेजोल्यूशन पर यह तय हुआ था कि कश्मीरियों को इस्तिस्बाब राय का हक दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से तय कर लें। किधर है आलमी ज़मीर? किधर हैं जनाब वो इंसानी हकूक के बहुत बड़े ठेकेदार? यही हाल फ़लस्तीनियों का भी है। कश्मीर का जो 5 अगस्त 2019 में जो इल्हाक हुआ हिंदुस्तान के साथ, क्या कभी पहले उसको ये जरूरत थी? दुआएं किसने मांगी थी मोदी के इलेक्ट होने की कि उसके आने के बाद इलेक्ट होके मसला कश्मीर हल हो जाएगा? बोलो ना, क्या नाम था उस शख्स का? हाँ जी, खान साहब ने बिल्कुल कहा था। ठीक है, लेकिन अच्छी उम्मीद का इजहार किया था कि शायद मोदी साहब आए तो चीजें बेहतर। यकीन करें, मैं पैदा हुआ हूँ, मुझे इस मुल्क के अंदर बेयकीनी दिख रही। जब मैंने होश संभाला, होश संभालने की उम्र फर्क होती है ना, जब मैंने होश संभाला उसके बाद मैंने देखा बीबी तशरीफ लाई थी तो बीबी वजीर आजम पाकिस्तान बन गई। बेयकीनी की सूरत हाल थी, 2 साल में उनकी हुकूमत खत्म हो गई। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, बेयकीनी की सूरत हाल थी, 3 साल में वो भी चले गए। फिर बीबी वापस आ गई, बेयकीनी की सूरत हाल थी, 96 में फिर वो चली गई। बेयकीनी की सूरत हाल थी, 97 में नवाज शरीफ साहब आ गए। बेयकीनी की सूरत हाल थी 1999 12 अक्टूबर को मुशर्रफ साहब ने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया। बेयकीनी की सूरत हाल फिर रही। ओआईसी इनफेक्टिव हो गई। आ रहा हूँ, ओआईसी के बारे में किसी ने ये कहा था कि इट्स एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। तो उस वक्त हमें ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमने इसी ऑर्गेनाइजेशन में देखा, जिसका पाकिस्तान एक रेगुलर मेंबर है, कि वहाँ पर हिंदुस्तान की जो फॉरेन मिनिस्टर थी उसको स्पेशली मदऊ किया गया उसकी समिट इजलास में, और सुषमा स्वराज साहबा वहाँ विराजमान हुई, जिसका हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने फिर बाइकआउट किया। तो ये तो है रवैया जनाब मुसलमान ममालिक और मुस्लिम उम्मा का उनकी तरफ। तो सही बता रहा हूँ, ये ऐसे ही मुशर्रफ का नाम लेके आप लोग डिस्को डांस करते हो, ये उसकी किस्मत बाद में खुली है। पहले पाकिस्तान का बेड़ा कम गर्क हो गया था, ये मैं बता दूं। हुआ कुछ इस तरह से कि कुछ हुआ ऐसा कि उसको फायदा हो गया और आखिर में अरे दोनों ने वाकई में बता दिया क्या फायदा हुआ, और फिर नोटों की बरसात हो गई, डॉलरों की बरसात हो गई। ठीक है, और गेम क्या हुआ कि वो आपके सुकून से चले गए 8 साल। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि कौम का अल्लाह ही हाफिज, फिर बेयकीनी शुरू। देखें बेयकीनी क्या होती है मुझे आज तक समझ में नहीं आई। बेयकीनी की सूरत हाल है इस मुल्क के, हमेशा से यही सूरत हाल। ओआईसी का जो राब्ता कॉन्फ्रेंस है उसकी, जिस तरह कश्मीर के ऊपर भी है इसी तरह फ़लस्तीन पे भी है, तो राब्ता कमेटी जो है क्या किया उन्होंने? हम उनकी को बाज़गश्त नहीं सकते जब तक कोई बड़ा जुल्म नहीं हो जाता इन इलाकों में, कश्मीर हो फ़लस्तीन हो। तो कभी इनका जिक्र आता है? कभी सुना आपने अरब लीग ने कुछ और भी किया पीस डेज में? कोई ओआईसी ने कोई मूव चलाई हो? कोई पाकिस्तान के सफारत खाने ने कोई मूव चला दी हो? मुझे बताइए, क्या लगता है कि पार्लियामेंटेरियन के डेलीगेशन भेजें आप दुनिया भर के कैपिटल्स में और बताएं उनसे कि हिंदुस्तान ने किस तरह रियासती जबर के तहत जो है वो कश्मीर पे कब्जा किया। कभी चीनी का घाटा, कभी आटे का घाटा, कभी दाल कम, कभी टमाटर महंगे, कभी प्याज महंगे, कभी ये माफिया, कभी वो माफिया, पर पूरी कौम माफिया, सब लोग माफिया, तू माफिया, मैं माफिया, हर आदमी माफिया। ये भी हमने मुंह खुल कर ली अपनी तरफ से, बाबा 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 माफिया माफिया। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, आखिर में मिला कुछ भी नहीं। इमरान खान साहब हुकूमत से चले गए, बोलने अब रियल एस्टेट एक माफिया है। साईं पहले भी थे, पहले भी माफिया ही थे आपकी गवर्नमेंट के दौरान। जब आपने एमनेस्टियां दे दी तब भी माफिया थे, अब भी माफिया हैं, उससे पहले भी माफिया। कशी का प्रोसेस शुरू है फलस्तीनियों की, और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगी। सब के सब या बेशर्मी और बेगैरती की नींद सोए हुए हैं, और या फिर वो समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये रास्ते न रोके गए, इनका हाथ न रोका गया, तो ये रवैया, ये रविश फैल के दीगर इलाकों में भी जाएगी। नहीं गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ। अब ये लोग आए, अब इनको पता नहीं लगा भी ये किसको माफिया बोले हैं। इनके ऊपर खुद माफिया होने का नहीं। अभी वाले हुक्मरान किसको माफिया बोले? ये तो माफिया ही मांग सकते हैं, माफिया तो छोड़ दो हैं। इनका भी गेम नहीं चल रहा। सीधी जो बात है, दुकान किसी की भी नहीं चल रही, मार पाकिस्तानी अवाम को पड़ रही है। हाथियों की लड़ाई में बेचारी चूंडियां मरती जा रही हैं, कुटती जा रही हैं, पिटती जा रही हैं। ये बड़ा गलत हो रहा है पाकिस्तानी अवाम के साथ। खैर, ये जो बेहिसी है, ये जो लापरवाही है,
ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, सही। ये सबसे बड़ी साजिश है कश्मीरियों के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए। अच्छा बुखारी साहब, पिछले दिनों ये पाकिस्तान इसराइल से कोई तिजारत नहीं कर रहा, ये डिनायल जो है वो देना पड़ा सफारत खाने को। इससे पहले भी ये कहानी जो है वो हमारे सामने आई। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, और फिर एक दफ़ा आपको याद होगा कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक करारदाद भी जो है वो पेश की गई थी। देखिए इसराइल के हवाले से दो चीज़ें बहुत वाज़े तौर पे मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि किसी के बाप में जुर्रत नहीं है कि वो कश्मीर के ऊपर होने वाले जुल्म को जस्टिफाई करार दे और फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर खामोश रहे।